नमस्कार। इनसे मिलिए। जी हाँ, इस बार इनसे मिलिए के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए लखनऊ के 14 वर्षीय बाल कलाकार श्री रूबल जैन को। हम इस बार रूबल जैन की विभिन्न गतिविधियों से आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे और उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। रूबल जैन यूँ तो बचपन से ही नृत्य और मॉडलिंग के क्षेत्र में संलग्न रहे हैं, परंतु हाल ही में आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बहुत से बड़े कलाकारों का आपको सानिध्य भी मिला है। तो आइए मिलते हैं इस बार हम श्री रूबल जैन, जो हमारे बीच में आज हैं यहाँ पर। उनकी बातें भी और उनकी शरारतें और उनकी नृत्य और अभिनय का जायजा लेते हैं। इनसे मिलिए। रूबल, एक बात बताइए, आप एक अच्छे नर्तक भी हैं और अभिनेता भी हैं। इन दोनों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र आपको ज़्यादा पसंद है या दोनों ही पसंद है और दोनों में ही आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं बचपन से ही डांस और एक्टिंग करता हुआ आया हूँ, तो मुझे डांस और एक्टिंग बहुत पसंद है और मैं बड़े होकर एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ जो अच्छा डांस भी करे। अच्छा, ये बताइए, इस क्षेत्र में रुचि कब और कैसे जगी आपकी? रुचि मुझे बचपन से ही थी। मैं जब डांस और एक्टिंग बचपन से ही करता था और रियल लाइफ में भी मुझे अपने कैरेक्टर्स निभाने का, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने का बहुत शौक है और डांस भी मैं बचपन से ही करता था और डांस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं डांस में, उसी से मुझे एक्टिंग में रुचि आई, इसलिए मैं डांस और एक्टिंग करता हूँ। आपकी अभिनय और नृत्य कला को प्रोत्साहन सबसे ज्यादा कब और किससे मिला? फैमिली से मिला, मेरे डांस टीचर्स से, मेरे एक्टिंग टीचर्स से और जितने भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट्स हैं उन सब से मुझे विशेष प्रोत्साहन मिला। उन लोगों ने मुझे बहुत नई नई चीजें बताई, कैसे इमोशंस अलग अलग होते हैं, कैसे नई नई टेक्निक्स होती है एक्टिंग की, सब मैं उन लोगों से प्रोत्साहन मिला मुझे। अच्छा रूबल, ये बताइए, जब आपको पहली बार किसी मंच या फिल्म का प्रस्ताव मिला तब आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। ऐसा लगा था कि मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है। और उसके बाद किसी और को जाते देखा उधर? खाली एक बस आई थी बात में। कौन सी बस? पीली बस्ती सा। जी 100 की शर्त लगा दी। तो फिर हम स्कूल जाए या ना जाए? नैनों से नैना टक, दुनिया दीवार। क्या बात है मेरे शेर? क्या कर रहे हो बे? अच्छा सुन, बबली कल जा रही पटना गांव छोड़ के हमेशा के लिए। मिलने नहीं जाओगे उससे? देख लेंगे। तुम कल स्कूल में नहीं थे ना लंच के बाद? तुमको कैसे पता? नहीं थे ना, कहाँ गए? किसी से बोलोगी तो नहीं? पहले बताओ। हम विक्की के साथ फिल्म देखने गए थे। स्कूल से हॉल में? हाँ, नन्ना में। कौन सा? तीसरा। कैसी है? इसमें माधुरी भी है ना? कौन है भाई? कौन सी प्रकार? फिल्म देखने गए थे? स्कूल छोड़ के पिक्चर देखने जाओगे तुम? अध्यापक का बेटा होगे? बेटे वो पहिए के पास भी साफ करते गंदगी के मां नाखून से खुरक के निकालियो। हाँ बेटा, यहाँ पर। अरे हाँ। अच्छा, आपके कोई आइडल भी होंगे, बताएंगे हमें? आइडियल मेरे मम्मी पापा और अक्षय सर, अक्षय कुमार सर, इसलिए क्योंकि मेरी पहली बॉलीवुड मूवी उन्हीं के साथ हुई थी और मुझे वो अच्छे इसलिए भी लगते हैं क्योंकि वो बहुत डाउन टू वर्ड्स हैं और उनकी एक्टिंग तो है ही माशाल्लाह, बाकी सब बहुत बढ़िया। आप अभिनय क्षेत्र में किस ऊंचाई तक पहुंचने की
इच्छा रखते हैं या आपकी लालसा है? ऊंचाई में इस ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ कि जहाँ मैं अपना जो भी अभिनय करूँ वहाँ मतलब जो ऑडियंस हो वो हंस जाए और मुझे तालियां दे दे। जो तालियां मैंने बटोर ली मैं उस ऊंचाई पे पहुंच गया, वो मेरा सक्सेस पॉइंट है। अच्छा ये बताइए रूबल, आपने बहुत से बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है, जिसमें ऋषि कपूर, अक्षय और अजय देवगन जैसे बहुत से कलाकार रहे हैं, तो आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा या कैसा अनुभव हुआ? उनके साथ काम करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिनको मैं पहले बड़े बड़े स्क्रीन्स में देखता था उनके साथ ही काम करना पहली बहुत अच्छी बात है और उनसे नई नई चीजें सीखने को मिलती है, एक्टिंग स्किल्स सीखने को मिलती है, टेक्निक सीखने को मिलती है। बहुत आपका अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे अच्छा फिल्मी अभिनय या श्रोताओं का प्यार जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, क्या आप बताना चाहेंगे? अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार देखिए, अब सबसे बड़ा पुरस्कार एक कलाकार के लिए यही होता है कि जब ऑडियंस उसके अभिनय को देख के ताली बजाए और उसके मतलब उन ऑडियंस के दिमाग में याद रहे कि हाँ इसने किया था, वो उसका नाम याद रह जाए, वही एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और जो मैं चीज भूलना नहीं चाहूंगा वो मेरे एक ICFF का अवार्ड है, जिसमें मैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड और एक भारतीय नेपाल मैत्री सम्मेलन का अवार्ड्स मेरे पास। आपने अब तक किन किन फिल्मों में कैसे कैसे रोल किए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। 8 मूवीज की हैं, 2 सीरियल्स की हैं, 1 वेब सीरीज और एड्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड 450+ डांस स्टेज शोज। मूवीज मेरी जॉली LB 2, रेड, मुल्क, बबलू बैचलर, भागे न जाने कोई। और जॉली LB 2 में मैं अक्षय सर के साथ काम किया था, मुल्क में अभी ऋषि कपूर सर के साथ और तापसी पन्नू मैम के साथ, और रे में मैंने सौरभ शुक्ला सर के फैमिली मेंबर का रोल किया था, बबलू बैचलर में और जोड़िया जोड़ी में मैंने सेकंड लीड के बचपन का रोल किया था, आर्टिकल 50 में मैंने टी स्टॉल बॉय का रोल किया था और रंगबाज में मैंने हीरो लीड रोल है उसके बचपन का रोल किया था। सीरियल्स सावधान इंडिया है, बस थोड़ा सा है और DD। अच्छा एक बात और बताएं रूबल कि आपकी भविष्य की आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, उसमें आपका कैसा रोल है? 3 फिल्में आने वाली हैं। एक हुड़दंग है जिसमें नुसरत भरूचा मैम और सन्नी कौशल सर है, उसमें मैंने सेकंड लीड रोल के बचपन का रोल किया है। एक आर्ट मूवी है शहर मूवी पंकज कपूर सर के साथ, उसमें मैं आपको दिखाई दूंगा और एक बबलू बैचलर आएगी शर्मन जोशी सर के साथ, उसमें मैं आपको दिखाई दूंगा और बहुत एड्स डॉक्यूमेंट्रीज है। पर रूबल एक बात हमने देखी, हालांकि आपसे यह प्रश्न मुझे नहीं पूछना चाहिए था, परंतु आप जिस बेबाकी से प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो उससे मुझे लगता है कि आपके पास मेरे इस प्रश्न का जवाब भी होगा। मैंने अक्सर देखा है, हमने देखा है अक्सर कि बहुत से बाल कलाकार जो बाल कलाकारी तक तो उनका अभिनय और प्रसिद्धि बहुत रहती है, परंतु जैसे ही वो बड़े होते हैं तो युवा अवस्था या बड़े होने पर वो इस क्षेत्र में उतना सफल नहीं हो पाते। अगर गिने चुने लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बाल कलाकार आगे नहीं बढ़ पाते या इस लाइन में उनका करियर आगे नहीं बन पाता है। देखिए जो बाल कलाकार होता है जब वो एक टीनेजर में जाता है या फिर जब एक एक्टर के रूप में बनने जाता है तो उस किशोर आयु में थोड़े रोल्स कम होते हैं, तो शायद यही वजह रहती होगी। मेरी वजह से तो यही है, और क्योंकि एक चाइल्ड आर्टिस्टिक एक्टर बनने में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी बहुत मतलब धीरे होता है, पर होता है, तो इसलिए शायद उस वक्त जो वो एज होती है उस एजेस में उसमें कम। अच्छा अंत में एक सवाल और, यदि आपको किसी अच्छी फिल्म में, फीचर फिल्म में
लीड रोल करने का मौका मिले तो आप किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे मैं अपने हिसाब से देखूं, मुझे चैलेंजिंग रोल्स बहुत पसंद है। चैलेंजिंग रोल से मतलब मेरा कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर का रोल हो, कोई सोल्जर का रोल हो, तो वो करने में मुझे She got the style, you know.